एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डार्क सोल पॉन्ड के अंदर से अचानक से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पे खड़े हुए लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है और वो इस एनर्जी प्रेशर की वजह से काफी पीछे तक उड़ते हुए जाते हैं। और इस खतरनाक से इरप्शन के बीच में ये सभी लोग ही डार्क सोल लीफ को देखते हैं जो कि 3 निकल के बाहर आई थी। और तभी अचानक से वांग यू फेंग जो होता है ये तुरंत ही एक लीफ को हासिल करने के लिए काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और इसको इस तरीके से इस लीफ को हासिल करता देख के लीलो और काफी ज्यादा परेशान होते हैं और ये मन में कहता है कि बाकी के लोग तो अभी भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं बैलेंस बना के, और ये देखो ये पहले वहाँ पे पहुंच चुका है उसे हासिल करने के लिए, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया ही था। और इसने तो यहाँ तक कि इस वाली लीफ को चूज किया है, तो ऐसा दिखता है कि ये जानबूझकर इसे हमसे छीनना चाहता है। जबकि वांग यू फेंग जो होता है ये खुश होता है, मन में कहता है कि क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि तुम इसको मुझसे छीन सकते हो? बेटा औकात के बाहर की चीजों की डिमांड नहीं करते हैं। जबकि इस तरफ ये जो जियांग क्विंग होती है ये खुश होते मन में कहती है कि क्या तुम चौंक गए हो, मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था। और फिर ये चिल्लाते हुए कहती है कि पहली जो डार्क सोल लीफ है वो हमारी टीम के कब्जे में आ चुकी है। और सोंग युंग फेंग इस लीफ को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी कोई तीर जैसी चीज अचानक से बीच में आती है और इस लीफ को पीछे हटा देती है, जिससे कि वांग यू फेंग इसे पकड़ नहीं पाता है। और इस चीज को देख के वांग यू फेंग गुस्सा हो जाता है और ये कहता है कि आखिर ये कौन है। और हम देखते हैं कि ऐसा करने वाला और कोई नहीं हमारा हीरो लीलो होता है, जिसने अपने तीर कमान का जलवा दिखा के इसको उस लीफ को हासिल करने से रोक लिया था। और फिर क्या था, लीलो जो होता है एक के बाद एक करके तीर चलाने लगता है, जिसकी वजह से लीफ जो होती है वह यू फेंग से काफी दूर जाने लगती है। और फाइनली ये धीरे धीरे करके लीलो के पास आने लगी थी, लेकिन वह यू फेंग जो होता है इसका पीछा नहीं छोड़ता है और तुरंत ही वापस से इसको हासिल करने के लिए आने लगता है। लेकिन लीलो का एक और अटैक जो होता है लीफ को रिफ्लेक्ट करते हुए वांग यू फेंग की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगा था। और इस चीज को देख के वांग यू फेंग भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये तुरंत ही फैल्कन क्लो का इस्तेमाल करके इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और काफी खुश होने लगा था। लेकिन तभी लीलो के एरो के अंदर से कोई चीज टूटती है और एक और चीज इसमें से रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलती है। और इस चीज को देख के वांग यू फेंग भी काफी हैरान होता है और मन में कहता है कि ये लीलो तो सच में काफी ज्यादा कमीना है, क्योंकि इसने तो यहाँ तक कि अटैक के अंदर एक और एरो को छिपा रखा था। और हम देखते हैं कि ये जो अटैक होता है ये लीफ को वापस से रिफ्लेक्ट करके उछाल देता है। और यहाँ पे सभी लोग ही देख रहे होते हैं कि ये जो डार्क सोल लीफ है ये फाइनली गिरने लगी है और लीलो के तीरों की वजह से ये लीलो के पास जाने लगी थी। और इस चीज को देख के वांग युंग फेंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और ये इस लीफ को लेने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले हमारा लीलो ही इस लीफ को ले लेता है। और लीलो इसे हासिल करके खुश होते हुए कहता है कि इसको लेने के लिए तो एक पसीने की बूंद भी नहीं बहानी पड़ी। और इस चीज को देख के क्यू जियांग और वांग युंग फेंग इन दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और इन दोनों के वाकई में काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए थे। लेकिन वांग युंग फेंग से देखा नहीं जाता है कि लीलो ने उसके सामने एक लीफ को हासिल कर लिया है, तो इस वजह से यह अपने फिस्ट को तैयार करते हुए लीलो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि लीलो कमी ने कहीं के तेर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इस चीज को सुन के लीलो जो होता है काफी खतरी अंदाज से कहता है कि सीनियर ब्रदर क्या आपका इरादा इसको जबरदस्ती छीनने का है? और ये कहते हुए लीलो ब्लैक स्वान टीम की तरफ इशारा करता है और इन तीनों को देखते ही इस बंदे को काफी तगड़ा वाला झटका लगता है, क्योंकि ब्लैक स्वान टीम के ये तीनों मेंबर्स काफी ज्यादा गुस्से में खड़े हुए होते हैं। और क्यूटी जो होती है काफी गुस्से में आते हुए कहती है कि बच्चे तुम तो सच में काफी ज्यादा बहादुर हो, क्या तुम 2 स्टार अकेडमी में ही अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते हो? जबकि सीनियर ब्रदर भी गुस्से में कहता है कि शांत रहो लिटिल ब्रदर, क्योंकि जो कोई भी ब्लैक स्वान टीम को अंडरएस्टिमेट करने की हिम्मत करता है उन सभी को गाड़ दिया जाता है, वो भी जिंदा। और इन दोनों के जस्ट पीछे जियांग क्विंग जो होती है काफी गुस्से में आ गई होती है और ये भी अपनी पावर को रिलीज करने लगी थी। और इन तीनों को रौद्र रूप में देखते ही इस बंदे के पसीने छूट जाते हैं और ये डर के मारे पीछे हट जाता है और ये कांपते हुए कहता है कि कोई मुझे बचाओ, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया है, आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है? ऐसा दिखता है कि आज
मेरा दिन खराब ही है जो मैं आज इतना ज्यादा इम्पल्सिव हो गया। और लीलो जो होता है ये कहता है कि अगर आपने सारी चीजों का जिम्मा अपने ऊपर ही नहीं लिया होता बल्कि इसके बजाय हमारी तरह कोऑपरेट किया होता तो आउटकम जो होता है वो ऐसा तो नहीं आता। सीनियर ब्रदर कई दफा स्पीड जो होती है वो अकेली काफी नहीं होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है। और इतना कह के लीलो शांत हो जाता है और इस चीज को सुन के वांग यूनफू चौंक जाता है और ये तुरंत ही पूछता है कि आखिर वो क्या चीज है। तो लीलो दिमाग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि दिमाग का भी होना काफी जरूरी होता है। और इस चीज को सुन के ये बंदा जो होता है तुरंत ही पीछे हट के अपनी टीममेट के पास चला जाता है, जबकि जिनफू जो होता है ये कहता है कि तुम तो सच में काफी हार्टलेस हो। वैसे कैप्टन क्या आपको हमेशा इसी तरीके से लोगों को गुस्सा दिलाने की जरूरत है। और हम वांग के आसपास की टीम को देखते हैं जहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो हमने कर दिखाया, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये लीफ हमारे पास आएगी। और ये वाकई में काफी किस्मत की बात है जो वांग यू फेंग सबसे दूर वाली के पीछे गया था उसे छीनने के लिए। और इन सारी चीजों को सुन के इस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो वांग यू फेंग जो होता है इससे शांत करते हुए कहता है कि क्यू सच में मुझे माफ कर दो। तो क्यू जो होती है अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन ये मनी मन गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर किसने ही सोचा था कि लीलो जो है वो इतना ज्यादा चालाक होगा, लेकिन ये भी एक नंबर का बेवकूफ है, निकम्मा है। और ये क्या बोलता है, ये स्पीड में नंबर 1 है, इसकी एस है। मुझे अब सच में इस पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जबकि क्यू ने ये जो कहा था कि कोई बात नहीं, तो इस वजह से वांग यू फेंग काफी खुश हो जाता है और ये मन में कहता है कि क्यू तो सच में काफी ओपन माइंडेड है। जबकि कुछ जने कहते हैं कि देखो असल में लीलो उस लीव को हासिल कर पाया है, ये तो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जबकि वांग यू फेंग ने बस यहाँ पे अपना ही मजाक बनवा लिया है। और इन सारी चीजों को सुन के जियांग क्विंग खुश हो रही होती है और क्यूटी कहती है कि लीलो जो वो सच में एक्सीलेंट कैप्टन है। लेकिन सभी लोगों ने बस लीलो की ही प्रशंसा की है, लेकिन आखिर आप इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही हैं? तो जियांग क्विंग जो होती है ये कहती है कि क्या ये बात खुश होने के काबिल नहीं है कि जब तुम्हारा पसंदीदा मर्द इतना अच्छा प्रदर्शन करे और सभी लोग उसकी इतनी प्रशंसा करे और उसको पहचाने, तो ये तो मेरे लिए तो खुशी की बात है ना। और इस बात को सुन के इस बच्ची को काफी तगड़ा वाला झटका लगता है और ये कहती है कि क्यों भाई क्या तुम्हारे भी दांत मेरी तरह खट्टे हो गए हैं? जबकि सब क्यू भाई को कुछ भी समझ में नहीं आता है। जबकि सब लीलो जो होता है वो इस डार्क सोल लीफ को देखते हुए कहता है कि तो ये है डार्क सोल लीफ, हम में से हर एक के पास ये होना जरूरी है जिससे कि हम इसको अपने माउथ में रख सके, क्योंकि सिर्फ इसी तरीके से हम एनर्जी स्टॉर्म के इम्पैक्ट के सामने टिक सकेंगे। और इस लीफ को देखते हुए लीलो और जिनफू इन दोनों के ही मुंह में पानी आने लगता है। जबकि इनकी ऐसी लार टपकता देख के मैंग मैंग के होश उड़ जाते हैं जैसे ये किसी चीज से डर गई हो। और तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है कि आज मैं अपना पूरा जोर लगाने वाला हूँ। और तभी अचानक से इस पॉन्ड के अंदर से एक बारी और वापस से एनर्जी इरप्ट होती है और फिर क्या था ये तीनों ही उसके बीच में चले जाते हैं। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड होता है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।